हेलो फ्रेंड्स, मैंने आप सबको संस्कृत के 3 चैप्टर का रिवीजन करा चुकी हूँ। इस बार चौथा चैप्टर है भारतीय संस्कार। इसको देखेंगे बारी बारी से करके, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? आपको पता होगा कि अंत्येष्टि संस्कार जब लोग मर जाते हैं तो अंतिम संस्कार को ही अंत्येष्टि संस्कार बोला जाता है। पहला मरने के बाद ऑप्शन, और दूसरा जन्म के पहले। अंत्येष्टि संस्कार जन्म के पहले कभी नहीं होता है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद और विवाह के पहले। इसका राइट आंसर मरने के बाद। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संस्कृति में कुल कितने संस्कार हैं? संस्कारों का वर्णन पहले वैदिक सभ्यता से ही स्टार्ट हो रहा है, उसमें संस्कार की बात की गई है और बहुत सारे उपनिषद पुराण है, उससे लिया गया है संस्कार। विवाह संस्कार तो बहुत कुछ, विवाह भी 8 प्रकार का होता है, लेकिन संस्कार का यहाँ पे वर्णन है तो 16 संस्कार है। राइट आंसर 16। जन्म के पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म के पूर्व संस्कार ऑप्शन ए 6 संस्कार, ऑप्शन बी 5 संस्कार, ऑप्शन सी 1 संस्कार और ऑप्शन डी 3 संस्कार। इसका राइट आंसर जन्म के पूर्व संस्कार 3 है। चौथा क्वेश्चन, मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? गृहस्थ जीवन में वो कब प्रवेश करता है मनुष्य? पहला नंबर विवाह संस्कार के पूर्व, और दूसरा उपनयन संस्कार के बाद, जो कि आप अपने चैप्टर में पढ़े होंगे कि संस्कार का ये उपनयन है, विवाह संस्कार, शैक्षणिक संस्कार। सी वाला ऑप्शन 6 कर्म के बाद, और डी वाला विवाह संस्कार के बाद। अपने गृहस्थ जीवन में विवाह संस्कार के बाद प्रवेश करता है वो आदमी। 5वां नंबर, पाणी ग्रहण किस संस्कार में होता है? पाणी ग्रहण किस संस्कार में होता है? जो कन्यादान के टाइम होता है। पहला ऑप्शन शैक्षणिक संस्कार, और दूसरा ऑप्शन शैशव संस्कार, और तीसरा विवाह संस्कार, और चौथा जन्म के पूर्व संस्कार। तो विवाह के टाइम होता है तो विवाह संस्कार होगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं? प्राचीन वैदिक काल का ये सब बात किया गया है। ऑप्शन नंबर ए अंतेवासी, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मचारी, और ऑप्शन नंबर सी छात्र तो आधुनिक भारत में लोग कहने लगे हैं, अंग्रेज लोग आए तो छात्र स्टूडेंट सब कहते गए, तो एक प्राचीन भारत में ब्रह्मचारी बोलते थे। सिंदूर दान किस संस्कार में होता है? सिंदूर दान ऑप्शन नंबर में विवाह संस्कार, ऑप्शन नंबर बी शैशव संस्कार, और ऑप्शन नंबर सी शैक्षणिक संस्कार, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सिंदूर दान विवाह संस्कार के टाइम होता है, जो विवाह के लास्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर ए मानवत्व, ऑप्शन नंबर बी सहिष्णुत्व, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर डी करुत्व। भारतीय संस्कारों में मानवत्व का तो वर्णन है ही नहीं है, सहिष्णुता का तो है ही नहीं है, और करुत्व का है ही नहीं है। तो व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जो उसके चरित्र का निर्माण होता है, उसके गुणों को समझा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा संबंधी संस्कार कितने हैं? शिक्षा संबंधी संस्कार ऑप्शन नंबर ए 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 4 होते हैं, और ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। इसका राइट 5 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संस्कारों का अर्थ होता है। संस्कारों का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए समारोह का आयोजन, और बी लोगों का सम्मिलन, ये तो होगा ही नहीं दोनों। सी दान धर्म तो कभी नहीं होगा। दोष दूर होते हैं और गुणों का निर्माण होता है, ये आपको राइट होगा। क्वेश्चन सारा रिवीजन हो चुका है, आप पिछले 3 चैप्टर का भी। अब चौथा चैप्टर पूरा हो गया, 3 चैप्टर भी आगे हो गया था, और
करिएगा और जो डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप कर दीजिएगा।